चंदननगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों मुर्गे के पड़ोसी के घर जाने को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया था, जिसमें दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे पर जमकर लठ चलाए थे और मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था। वहीं एक पड़ोसी द्वारा प्राणघातक हमले की झूठी रिपोर्ट लिखाने के मामले का पुलिस थाना चंदननगर ने पर्दाफाश किया है। आरोपी ने फरियादियों को फंसाने के लिए खुद को ही ब्लेड से घायल कर थाने में झूठी रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस चंदननगर गहन छानबीन करते हुए दर्ज करा गई झूठी रिपोर्ट का खुलासा करते हुए रिपोर्ट लिखवाने वाले पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस थाना चंदननगर क्षेत्र में पिछले दिनों खिजरा पार्क कॉलोनी में रहने वाले अनवर तथा जावेद शाह के बीच मुर्गा घर में घुस जाने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा आपस में मारपीट की गई थी। उक्त घटनाक्रम के संबंध में थाना चंदननगर में दोनों पक्षों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। मामले में मुकदमा दर्ज कराने वाला इमरान घायल अवस्था में थाना चंदननगर अपने दोस्त अमन के साथ आया था तथा उसके द्वारा बताया गया था कि घटना को लेकर जावेद, शहजाद और आरिफ ने मिलकर गोसिया नगर पान वाले चाचा के घर के पास दिन में करीब 12 बजे हत्या करने की नीयत से उसके पेट में 2 जगह चाकू से मारा गया था। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल घायल इमरान का इलाज करवाया गया तथा थाना चंदननगर में चाकूबाजी और अन्य धारा तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पूरी घटना की बारीकी से जांच करने के लिए पुलिस चंदननगर को निर्देशित किया गया है। आला अधिकारियों से मिले निर्देश के बाद फरियादी द्वारा आरोपियों के खिलाफ लिखे गए चाकूबाजी से घायल होने के मामले में जब जांच की गई तो सीसीटीवी फुटेज चंदननगर में एक पिछले कुछ दिनों पर एक मुर्गा जो कि घर में घुस गया था पड़ोसी के, उस पर वारदात पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें एक मुकदमा केस रजिस्टर्ड किया गया था। उसके बाद फिर जो दूसरा पक्ष था उसके द्वारा एक जो इमरान नाम का एक जो फरियादी उसके द्वारा बताया गया कि जो आरोपी हैं जावेद एवं अन्य उन लोगों के द्वारा साथियों के साथ मिलकर मेरे साथ चाकू से हमला किया गया है, प्राणघातक हमला किया गया है। इस पर आईपी सेक्शन 307 के तहत केस रजिस्टर्ड थाना चंदननगर में कर दिया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। इन्वेस्टिगेशन में कई फैक्ट्स ऐसे आए जिसमें टेक्निकल एविडेंसेज भी लिए गए, मोबाइल की टावर लोकेशंस के अलावा सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए। तो जिन पर आरोपियों पर आरोप लगाया गया था उनके द्वारा हमला किया गया है, जब पूछताछ उनसे की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जिस समय पर घटना का उल्लेख कर रहे हैं उस समय पर वो थाना चंदननगर में बैठकर बयान दे रहे थे, स्टेटमेंट उससे जिसमें जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। तत्काल उसके सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए थाने के, तो थाने के सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट उनकी प्रेजेंस थाने पर दिखाई दी गई। फिर उसके बाद बारीकी से जब इमरान और उसके साथी अमन से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा फिर वो टूट गए। उनके द्वारा बताया गया कि चूंकि रंजिश की वजह से उनके खिलाफ एफआईआर हो गई तो इन्होंने भी एफआईआर कराने का सोचा और इसकी प्लानिंग में इसके घर वाले भी शामिल थे। तो इसमें उनके द्वारा इनको फंसाया गया और इसको ब्लेड एक्चुअली में स्वयं ब्लेड से चोट पहुंचाई जाकर और उनका नाम लिखाया गया। तो फिलहाल इसमें टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, मोबाइल की लोकेशन के आधार पर, स्टेटमेंट्स के आधार पर इसमें ये जो मुकदमा ये जो 307 का कायम कराया गया था वो गलत कायम कराया गया और इसमें थाना प्रभारी चंदननगर के द्वारा अग्रिम कार्रवाई हेतु न्यायालय में जो झूठी रिपोर्ट लिखाई गई है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए इस्तेगासा पेश किया जाएगा। इसमें जो आपराधिक रिकॉर्डिंग का चेक किया जा रहा है, ये जो आपराधिक बदमाश है उसमें ऑलरेडी प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई प्रत्यक्ष से की जा रही है। सर, युवक ने क्या खुद को चाकू मारे थे या मतलब परिवार के किसी? जैसा कि मैंने बताया उसमें चाकू की शुरू में जो रिपोर्ट लगाई थी उसने चाकू की रिपोर्ट लगाई थी, लेकिन बाद में जब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ब्लेड से मारना उसको चोट पहुंचाना बताया है।